ब्याह भी तो करनो ही आ जाए, करनो की नहीं करना। ठाकुर जी रास किया। इसके पश्चात महाराजा कंस ने शंखचूड़ नाम का दैत्य भेजा। तत्पश्चात मायासुर और उसके बाद अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य भेजा जो बैल बनकर आता है। भगवान उसको भी निज धाम दे देते हैं। अब कंस के मन में विचार आता है। इधर देखो नारद जी बड़े विचित्र हैं। कंस के पास पहुंचे तो कहा, अरे राजन कंस तुम क्या कर रहे हो? अरे उस करिया काना को अभी तक नहीं मारा तुमने। तो कंस कहता है, देवर्षि नारद जी जितने भी भेजते हैं ना वो सबको मार देता है। तो कहा अब इस बार एक काम करना कि आप एक यज्ञ का आयोजन करो और उसमें बुलाओ उसे। कहा ठीक है, ये बड़ा अच्छा सुझाव है। तो आज कपटता पूर्ण महाराजा कंस एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। अब महाराज लेकिन लेने कौन जाए? ठाकुर जी को वृंदावन से लेने कौन जाए? तो कहा अक्रूर जी जाएंगे। जिसके हृदय में करुणा हो, दया हो, वही अक्रूर है। अक्रूर को भेज दो। अक्रूर ने सुना कि छल के लिए, मारने के लिए तुम उनको बुला रहे, हम लेने नहीं जाएंगे। तो कहा हम मार देंगे। तो अक्रूर जी ने विचार किया कि इनके हाथों मरेंगे, इससे अच्छा वो नहीं लेकर आ जाए। अक्रूर जी ने आज अपना रथ चलाया और सीधा जो है नंद भवन में पहुंचते हैं। कहा नंद बाबा से कि हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। जैसे ही इतना कहा तो मैया ठाकुर जी को अंक में भर लेती। अरे मेरो लाला मथुरा जावेगो। अरे कंस को तो वैसे ही भय है, वो मेरे लाला को क्षति पहुंचावेगो, मैं अपने लाला को नहीं भेज सकती। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मुझको तो जाने हैं, मथुरा नगर देखना है, मथुरा का मेला देखना है, महोत्सव देखना है। ठाकुर जी रुदन करने लगते हैं, मैया को परेशान करने लगते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं काम करो, हम साथ में जावेंगे और आज ये जावेगा और कल वापस आ जाएगा। अरे मैया मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। रात्रि विश्राम किया अक्रूर जी ने। सुबह जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला, गोपिकाओं को पता चला कि लाला मथुरा जाने वाला है। आज मैया यशोदा अक्रूर जी के साथ जब कृष्ण और बलराम रथ में बैठ जाते हैं, मैया रुदन करने लगती, पीछे पीछे भागती चली जाती हैं। सारे ब्रजवासी रोते रहते हैं। गोपियां तो रथ के आगे लेट गई। अरे मैं यहाँ रथ के नीचे से जाने ही नहीं दूंगी, ये रथ निकसेगो तो मेरे ऊपर से निकसेगो। ये भाव है गोपियों का।
मैया यशोदा रथ के पीछे पीछे भागती चली आ रही है। जैसे ही देखा कृष्ण और बलराम ने कि ये मैया रोते हुए चली आ रही, तुरंत उतर जाते हैं महाराज रथ से, मैया यशोदा को अंक में भर लेते हैं। मैया यशोदा कहते हैं, रे लाला मुझको तो पतो ही नहीं तो कि तू मेरो लाला नहीं है। अरे तू तो मैया देवकी को लाला है, तू तो वसुदेव को लाला है। अरे लाला तनिक से माटी के ताए मैंने तेरो कान पकड़ लियो। तू जब मथुरा जावेगो तो या मैया को भूल तो नहीं जावेगो। ठाकुर वो करुणामय ठाकुर जी आज रुदन करते हुए मैया यशोदा को अंक में भर लेता है, उनके अश्रु धारा को पोंछने लगता है। मैया कहते हैं, रे काना तू मथुरा जावेगो तो यह बात किसी से नहीं कहियो कि वह मैया यशोदा ने तनिक सी माटी की मटकी के ताए और अपने लाला को ऊखल से बांध दिया। ठाकुर कहते हैं कि मैया संसार में मैं सबका प्रेम भूल सकता हूं, लेकिन एक माँ यशोदा का प्रेम मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। बहुत समझाते हैं मैया। ठाकुर राधा रानी से कहते हैं कि देवी तुम सहायता करो, यदि मैं मथुरा ना गया तो मैं आगे की लीला नहीं कर पाऊंगा। राधा रानी सभी गोपियों को समझाती हैं, उस ब्रह्म के बारे में कहते हैं। मैया यशोदा रोते रोते लौटकर भवन में आ जाती है। कहाँ चलेगा? मैया यशोदा सारे ब्रजवासी कहते हैं कि ठाकुर लाला कि कन्हैया न जाओ रे, कि कन्हैया न जाओ रे, और कहे मन मोरा कन्हैया कहे मन मोरा
ठाकुर जी जैसे ही मथुरा में पहुंचते हैं महाराज, तो ठाकुर जी के छोटे छोटे से सखा कहते हैं, लाला हमारे वस्त्रों की व्यवस्था करो, और तुम्हारे मामा कंस हैं यहाँ के राजा, वो कहा सोचेंगे कि तुम्हारे सखन के ऐसे वस्त्र। तो कहा क्या करें। तो जैसे घाट पर पहुंचे महाराज, धोबी था, उसने कहा कि तुम इन वस्त्रों को पहनने की चेष्टा करते हो। तो ठाकुर जी का एक छोटा सा सखा भगवान की उंगली पकड़ के खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, लाला तू यहाँ से कछु कह दे, वरना अपने बाही हाथ को उपयोग कर, जा हाथ से तूने वह पूतना मारी, सत्ता सुर मारो, धैन का सुर मारो, अगासुर बकासुर बत्सासुर मारो। तो ठाकुर जी कहते हैं, देखो कितना सुंदर भाव है हमारे सखा का। जैसे ही अपनी उंगली धोबी के गर्दन पर रखते हैं, गर्दन सर से अलग, धड़ा सर से अलग हो जाता है। भगवान एक दर्जी के पास जाते हैं, बड़े बड़े वस्त्र छोटे करवाते हैं। सुदामा नाम का माली मिलता है, जो भगवान और भगवान के सखाओं को, बलराम जी को माला पहनाता है। और भगवान वस्त्र पहनकर, माला पहनकर मार्ग में जा रहे थे, वहां से कुब्जा आ जाती है और भगवान 3 उंगली थोड़ी सी लगाते हैं और उस कुब्जा को सुंदर बना देते हैं। भगवान को तिलक लगाते हैं, भगवान कुलिया नाम पीड़ हाथी को मार देते हैं और धनुष का खंडन कर देते हैं। और सभा लगी थी चाड़ूर और मुष्टिक को प्राणांत देकर भगवान कंस के केस पकड़ लेते हैं। कंस कहता है, क्या कर रहे हो, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो ठाकुर जी कहते हैं, जब मैया देवकी के केस पकड़कर पृथ्वी पर डाला तब पीड़ा नाए भई, आज पीड़ा होती है। भगवान अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करवाते हैं, राजा उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाते हैं। अब ठाकुर जी का जनेऊ संस्कार होता है, कर्ण छेदन संस्कार होता है। तत्पश्चात विद्या अध्ययन के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो अल्पकाल विद्या सब आई। तत्पश्चात महाराज आज ठाकुर जी बड़े उदास हैं। भैया देवकी कहती हैं कि उद्धव जी जरा देखो, ये मेरे पास तो रहा नहीं है, तो मुझको पता नहीं है कि ये कैसा, क्या कब इसे बुरा लग जाए, कब अच्छा लग जाए। तो उद्धव जी ठाकुर जी के पास आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि हमको गोपियों की, मैया यशोदा की, ग्वाल वालों की, नंद बाबा की याद आती है। यहाँ जिस दिन से ठाकुर जी मथुरा गए, उसी दिन से सारे ग्वाल वाले मथुरा के मार्ग पर खड़े हो जाते। सायंकालीन तक देखते, जब ठाकुर नहीं दिखता तो तुरंत घर वापस चले जाते। फिर सुबह आ जाते कि लाला ने कही थी कि परसों आऊंगा। अरे परसों में तो वर्षों निकल गए, लेकिन तू ना आयो। नित्य प्रति आते थे और जब कोई नहीं मिलता था तो शाम को फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, यही कार्य चलता था। उद्धव जी ने कहा कि मैं नहीं जाता, मैं बृहस्पति का शिष्य ज्ञानी हूँ और वो वृंदावन के गवरिया ग्वालवाल मेरी भाषा को समझ पावेंगे। ठाकुर जी ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें भेज रहा हूँ। उद्धव जी ने कहा, मैं जाऊंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा, ये तो तभी पता चलेगा कि जब आप जाओगे और फिर वापस आओगे। तो उद्धव जी मैया यशोदा से मिलते हैं। समय विपरीत है, थोड़ा सा बैठ जाओ, हम भी कथा बहुत जल्दी जल्दी लेकर जा रहे हैं। तो भगवान उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि मैं जाता हूं और तुरंत ठाकुर जी को भेजता हूं। यहाँ जब उद्धव जी आए तो ठाकुर जी के पास मैया यशोदा, नंद बाबा, गोप वाले सब बैठे हुए। तो कहा, महाराज तुम ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेमी नहीं थे। जरासंध आता है, चढ़ाई करता है, भगवान 16 बार जरासंध को
विभाजित करते हैं 17वीं बार 10,000 पंडितों को बोलकर आता है कि यदि इस बार हारे तो तुम सबकी बलि चढ़ा दूंगा। तो ठाकुर जी ने उन 10,000 ब्राह्मणों की हत्या बचाने के लिए रण को छोड़ दिया और द्वारिका में बस गए। बलराम जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ हुआ और ठाकुर जी का विवाह होने जा रहा है कुंदनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी के साथ। तो विवाह में सबसे पहले क्या होता है, गणेश पूजन होता है कि नहीं होता है। तो गौरी गणेश पूजन कराया और ठाकुर जी को पत्र लिखा, क्योंकि जो रुक्मणी जी के भाई थे ना रुक्मी, उनका मन था कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मणी चाहती थी कि हमारा विवाह ठाकुर जी के साथ हो। तो आज जैसे ही पत्र लिखा तो कहा महाराज जब गौरी पूजन के लिए आएंगे तभी हम आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। और ठाकुर जी ने रथ सजाया, जाने लगे। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कुंदनपुर जा रहे हैं। बोले काय के कारण? बोले वहां स्वयंवर है। बलराम जी कहते लगता लाला बड़ा है। अब ये तो बलराम जी को पता ही था कि ये उद्दंड है, पीछे से सेना लेकर पहुंचे। अब इधर जैसे ही महाराज 10,000 सैनिक आगे, 10,000 सैनिक पीछे, 10,000 दासियों के बीच में हमारी रुक्मणी जी कात्यायनी देवी मैया का पूजन करने जाते हैं। हाँ महाराज जी, झांकी लेता हूं मंडल में। तो जैसे ही ठाकुर जी आए महाराज, तो वो 10,000 सैनिक सोच रहे देखो तो इसका पीताम्बर कितना सुंदर है, अरे देखो तो इसके तो खड़ाऊ में भी मणि जड़ी है, अरे देखो तो इसके माथे पर जो मुकुट है उसमें मोर पंख कितना सुंदर है, अरे ये माला तो देखो, अरे ये मकराकृत कुंडल तो देखो, अरे इसका भुजदंड तो देखो, बाजूबंद तो देखो, अरे कमर में करधनिया तो देखो या बांसुरी तो देखो। देखते जा रहे थे और इतने में ठाकुर जी रुक्मणी को मिलते हैं और अपनी गोद में उठाया और जाकर रथ में बिठा लिया। इधर सैनिक सब यही सोचते हैं कि रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं भीतर, लेकिन ये तो लेकर चले गए। अब इधर सारे सैनिकों ने कहा कि रुक्मणी जी कहाँ है? बोले भीतर होगी मंदिर में। जैसे ही देखा महाराज का ले गया ले गया ले गया ले गया। इधर रुक्मी को पता चला, रथ सजाया, ठाकुर जी का पीछा करने लगे। तो विचार करना, रुक्मणी जी रथ चला रही हैं और ठाकुर जी युद्ध कर रहे रुक्मी से। अब बताओ ठाकुर जी ने रुक्मणी को भगाया कि रुक्मणी ने ठाकुर जी को? जो रथ चलाएगा वही तो भगाएगा। तो रुक्मणी जी तो रथ चला रही और ठाकुर जी युद्ध कर रहे। अंत में जब परास्त कर दिया तो रुक्मणी जी कहती है कि ये मेरा भाई है, मैं चाहती हूँ कि इन्हें क्षमा कर दिया जाए। अब महाराज इधर तो जो शिशुपाल आए थे ना, तो ब्याह में लड़का को काजर बड़ो अच्छो लगे। अब इनको विवाह ना भयो तो इनने रोनो प्रारंभ कर दियो। वो काजर को अच्छो लगो ही तो वो जैसे ही रोए तो पूरा मोह कर गया है। अब बताओ जिसकी बारात आए और बिना विवाह के लौट जाए तो बुरा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तत्पश्चात फिर वसुदेव जी और भीष्मक जी विधि विचार करके रुक्मणी जी का और ठाकुर जी का विवाह करवाते। आइए हम उसी मंगलमय बेला में चलते हैं। आपके पास ना तो बनना बने है ना ठाकुर जी। हेलो, हाँ पंडित जी झांकी लेकर के जल्दी आ जाओ। वृंदावन
मकरंद है रसिक करत रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा श्याम सुजान। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जासु जीनो अमर हो जाए। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा कि मुझे श्याम सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए। उनको बुला के हथले बनो करा दो, ओ बुला के हथले बनो करा दो, मुझे श्याम सुंदर जी कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूक कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा, ऐसा बरू दुल्हन कबहू न टूटे, ऐसी बरू दुल्हन कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी।
उनको मनाऊंगी। एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में और सतगुरु को बुलाती तुमी तो सताए, तो बुलाती तुमी तो सताए, मुझे श्याम चरण कमल को पहनाओगे। सबसे पहले पारिषद जी कन्यादान लेंगे। कन्यादान लेंगे, फिर पांव पकड़ाएंगे तो भजन हो गए। माताएं बहनें जल्दी जल्दी कर लेना, जिसको भी पांव पूजन करना है और जौन को भी प्रेजेंट करने हुए। रिकॉर्डिंग के लिए सखी कहती है ओम हरि ओम हरे बास मंडप छाए और रोगे मणि श्याम व्याह।
कराओ, कहाँ पर फ्राई कराओ, जल्दी जल्दी कराओ।